टू देम। हम सबको पता है कि आज है 12 दिसंबर यानी कि गुरुवार की गुरुदशी और त्रयोदशी है। आज के टाइम पर हर एक परिवार का इंसान यही सोचता है जो आपका परिवार हो ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो, चाहे वो खुश या नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर के। ये उपाय आपके लिए। बस आपको आज रात में तुलसी माता के साथ में आपको एक छोटा सा दीपक जलाना है, जिससे आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर आएगी। बहुत प्यार सा दीपक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। और स्क्रीन पे आपको सभी को दिख रहा होगा एक दीपक। आपको हमेशा पता है कि डेली एक उपाय की बात करता है, वो दीपक कौन सा होता है? वो दीपक बहुत महत्वपूर्ण होता है जलाना। अब दीपक के अंदर क्या डालना है? घी डालना है। जो दीपक का इस्तेमाल करोगे वो नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब यह दीपक लगाएंगे कहाँ पर? हम तुलसी माता के सामने। तुलसी माता के सामने प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है। तो मैंने बता रखा है दीपक बत्ती कौन सी बत्ती की लगती है? आपके गोल बत्ती का। आपको इस दीपक को उठाना घी के साथ में और सीधा पहुँचेंगे कहाँ पे? तुलसी माता के पेड़ के पास में। अब यहाँ पे हमें कुछ सामान को लेकर के जाना, कैसे कैसे करना बता रहा हूँ, पहले सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रखा हूँ, कभी भी कहीं पे भी दीपक लगाओ तो दीपक के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए। और ये जो गुरुवार का दिन है, अगर आपके पास में घर के अंदर चने की दाल हो, क्या हो? चने की दाल हो, अरहर वाली नहीं, चने की दाल हो, तो 1-2 दाने, एक चुटकी के दाने आप पहले ज़मीन के नीचे रख दीजिएगा। और इसी दाल के ऊपर जो मैंने आपको दीपक दिखाया, कौन सा? गोल बत्ती का, ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जब आप ये दीपक जलाओगे तो मैंने बता रखा है कि जब आप एकादशी का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, या आपका गुरुवार का दिन हो, हम कोई भी उपाय तुलसी माता के पेड़ के नीचे करते हैं। ये बत्ती किसके नाम से लगती है? भगवान हरि के नाम की लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्मरण करके दीपक को जला देना। अब यहाँ से छोटी सी बात समझिएगा। देखो, आपको अभी पता होगा कि एकादशी खत्म हो चुकी है, गुरुवार पड़ गया, उसको ठीक बाद में पड़े गुरुवार का दिन। तो आप सभी को क्या करना चाहिए? एक चुटकी चावल का दाना लेना है और जलते हुए दीपक के अंदर जो भी व्यक्ति आदमी प्रॉब्लम हो, तकलीफें हो, उसको डालने से हमारे परिवार में कभी भी कोई भी संकट नहीं आता। तो जब आप गुरुवार का दिन हो, अगले दिन शुक्रवार का दिन पड़े, तो दीपक के नीचे अगर आपने जो चने की दाल रखा था, इसको उठा करके किसी भी चिड़िया के लिए डाल देना, किसी वृक्ष के नीचे। कभी भी आपकी फैमिली परिवार में कोई संकट नहीं आएगा। अभी मेरे को थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है, इसलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय है हल्दी के लिए। सबसे पहले हम इस उपाय को समझते हैं बहुत ज़्यादा नियम से। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके लड़ाई हो रही है, हमेशा लड़ाई होती है किसी बीच में, पति पत्नी के बीच में, लेकिन ज़रूरी नहीं है पति पत्नी के बीच में ही होती है, भाभी ननद के बीच में भी होती है, देवरानी जेठानी के बीच में भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, अलग अलग लोगों से लड़ाई होती है। अगर आपके घर में कोई आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको बस एक चुटकी हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। जब हल्दी लोगे ना तो आपको हल्दी को हल्का सा पानी डाल करके, गंगा जल डाल कर गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। पेस्ट तैयार करने के बाद में आपको ज़रूरत होगी एक पान का पत्ता। आपको यहाँ पे पान का पत्ता दिख रहा है, अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है तब आप तो पान का पत्ता लोग। अगर पान का पत्ता नहीं मिल पाता तो आपके घर के अंदर जो भी पत्ता है, कोई सा भी एक वृक्ष का पत्ता ले सकते हो, तुलसी माता का पत्ता छोड़कर। अब यहाँ पे हमें 2 बिंदी लगानी है। वैसे तो नियम ये होता है इन सभी के उपाय का नाम लिखना चाहिए। अगर आप पत्ते के ऊपर छोटा सा पत्ता लिया हो तो नाम कहाँ से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। आपको एक बिंदी उसी हल्दी की कहाँ पे लगानी है? आपको जो पत्ता आपने लिया उसके ऊपर पहली बिंदी, जो दूसरी बिंदी लगाओगे, जिस व्यक्ति से आपको प्रेम को स्थापित करना है या फिर जिस व्यक्ति से आपको लड़ाई या बहुत ज़्यादा होती है, उस व्यक्ति का अनुस्मरण करते हुए दूसरी बिंदी। नियम यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं। जो पहली बिंदी लगाओगे वो आपको अपने नाम की लगानी है,
जो दूसरी बिंदी लगाओगे वो जिस व्यक्ति से लड़ाई हो रही है उस व्यक्ति की लड़ाई के नाम से लगानी होगी, अपने नाम की लगानी। और इस पत्ते को उठाना और फिर पहुंचाना महादेव शिवलिंग के पास में। अगर आप ये उपाय कहाँ पे कर रहे हो, अपने घर के महादेव शिवलिंग को टच नहीं करना है, सिर्फ उनके घर पे जाना, घर पे कहीं पे भी रख देना। अगले दिन शुक्रवार का दिन लेके जाना महादेव शिव मंदिर में और मंदिर के पीछे रख देना। लेकिन अगर मान लीजिए ये उपाय आप कहाँ से कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, तो महादेव के ठीक पीछे लेकर के जाएंगे और इस पत्ते को रख करके चले जाने से, जैसे जिस व्यक्ति के नाम के हमने 2 बिंदी लगाई, एक अपने नाम की एक उस व्यक्ति के नाम की, घर में लड़ाई झगड़े ऐसे कोई भी क्लेश, कोई प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हमारे घर में नहीं होती। करेगा ज़रूर। तो मैं आपको समझ में आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मात्र आपको करना बेलपत्र के साथ में। कभी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा उपाय काम कर दीजिएगा और जल्दी से कर लीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रोगी है। रोगी का मतलब क्या होता है, जिसकी दिन की शुरुआत ही मेडिसिन के साथ होती है। तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा लाल चंदन। महादेव का उपाय है, गुरुवार का दिन है, लाल चंदन बहुत महत्वपूर्ण होता है। थोड़ा सा लाल चंदन लीजिएगा, उस बेलपत्र को लेकर के कापे महादेव शिवलिंग के पास में। सबसे पहले नियम क्या करना है, बीमारी के लिए से कौन सा स्टार्ट होता है, जो होता है माता अशोक सुंदरी। जैसे जिस तरह कैसे मैं लेपन कर रहा हूँ ना लाल चंदन से, आपको भी इसी प्रकार से लेपन करना है। लेपन किए, लेपन करने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को यहीं पर आपको चिपकाना है। अब जब चिपकाओगे तो यहाँ पे एक नाम बोलना है। क्या नाम बोलोगे, मणिभद्र भगवान का। किसके स्मरण करके, मणिभद्र का भगवान का नाम स्मरण करके वहाँ पे चिपकाएंगे। जब आप चिपकाओगे इस हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, आप इस बीमारी को दूर करें। ऐसा प्रार्थना करके मणिभद्र के नाम से बेलपत्र को समर्पित करेंगे। और फिर जो आपके पास में 1 लोटा जल होगा उसे महादेव शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कभी भी कोई जीवन में आपकी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी बीमारी ठीक धीरे धीरे करके ख़त्म जरूर हो जाएगी। 3 उपाय आपको समझ में आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो के हम सबसे आखिरी बहुत ही ईजी से उपाय की। ये जो उपाय है कल्याणेश्वर महादेव के नाम से करनी है। किसके नाम से, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। ये सिर्फ बीमारी के लिए। अगर आपके शरीर में कहीं से भी बॉडी में आप इस उपाय को करिएगा, दर्द होता है तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। तो आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 7 गुड़ के टुकड़े लेने। जिससे शुगर की बीमारी है, जो डायबिटीज पेशेंट है, जिन्हें ये उपाय वो नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जिसको डायबिटीज है। 7 गुड़ के टुकड़े लेने। गुड़ के टुकड़े के लेने के बाद में फिर आप जाना सीधे महादेव शिवलिंग के पास में। जितने भी दाहिने हाथ से में रख करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर 7 बारी घुमाना। देखो रखना नहीं है शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 7 बारी घुमाएंगे। इस पर किसका करोगे, कल्याणेश्वर महादेव का नाम से, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से स्मरण करेंगे। और आपके घर के जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन है, वो पेन शरीर में हो रहा हो, पैर में हो रहा हो, सर में हो रहा हो, कहीं पे भी अगर आप सिर में दर्द है तो आप इस दर्द की समस्या हमेशा ख़त्म होगी। बस कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 7 बारी घुमा लेना। और जो भी व्यक्ति बीमार है, दर्द से परेशान है, उस व्यक्ति को 1-1 गुड़ का टुकड़ा खिला दीजिएगा। उसके पूरे दिन भर में यकीन मान लीजिए कभी भी इंसान बीमार नहीं पड़ेगा। उसको कोई सी भी दवा जल्दी असर करेगा। मैंने कोशिश करी आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।